डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11, सबसे बड़ा तूफान। अगली सुबह रिया की अरेस्ट। सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर मीरा और उसकी टीम रिया के होटल स्वीट पर पहुंची। रिया मल्होत्रा, आप अंडर अरेस्ट हैं, मीरा ने कहा, नेहा कपूर की हत्या के आरोप में। रिया ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। रात भर वह सोई नहीं थी, बस रोती रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। जैसे ही वह हैंडकफ्स में बाहर आई, मीडिया का सर्कस शुरू हो गया। कैमरास, रिपोर्टर्स, माइक्रोफोन्स, सब उस पर थे। मिस मल्होत्रा, क्या आपने अपनी बहन को मारा? प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया? क्या आप गिल्टी हैं? रिया ने सिर नीचे रखा, कुछ नहीं बोली। पुलिस कार में बैठते हुए उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ी, फीनिक्स सॉल्यूशंस का एडवर्टाइजमेंट। फीनिक्स, वही नाम, माया की कंपनी। वह सब जगह है, रिया ने रियलाइज किया। वॉचिंग, प्लानिंग, डिस्ट्रॉइंग। पुलिस स्टेशन, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन रूम में रिया ने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। माया के पास रिकॉर्डिंग थी ही। मैंने किया, रिया ने मोनोटोन में कहा। मैंने नेहा को मारा। प्रॉपर्टी के लिए। हम फाइट कर रहे थे और मैंने उसे बालकनी से धक्का दिया। मीरा ने सब रिकॉर्ड किया। और इतने सालों तक आपने यह सीक्रेट रखा? हाँ। मैंने सोचा मैं गेट अवे हो गई। लेकिन रिया ने रुककर कहा, कुछ सीक्रेट्स फॉरएवर नहीं रहते। क्या आपको रिग्रेट है? रिया की आंखों में टीयर्स आ गए। हर दिन, हर रात, नेहा का चेहरा मुझे हॉन्ट करता है। लेकिन रिग्रेट से कुछ नहीं होता। मैं उसे वापस नहीं ला सकती। उसी दिन दोपहर, नेशनल न्यूज। शॉकिंग, बॉलीवुड स्टाइल मर्डर, मल्होत्रा टेक सीएफओ ने मारी अपनी बहन। हर न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर यही था। रिया की कन्फेशन की डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, एक्सपर्ट एनालिसिस, सब कुछ। मल्होत्रा टेक का शेयर प्राइस और गिर गया। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे थे। कंपनी के वर्ज ऑफ कोलैप्स पर थी। विक्रम का मैंशन, अलोन एंड ब्रोकन। विक्रम अपने बड़े, एम्प्टी मैंशन में अकेला बैठा था। टीवी पर रिया की न्यूज देख रहा था। मेरी वाइफ एक मर्डरर है। उसने ग्लास ऑफ विस्की पी। फिर एक और, फिर एक और। पहले अर्णव ने धोखा दिया। अब रिया। किस पर ट्रस्ट करें? उसका फोन लगातार बज कर रहा था। बोर्ड मेंबर्स, लॉयर्स, बिजनेस पार्टनर्स सब पैनिक में थे। लेकिन उसने किसी का कॉल नहीं उठाया। कैसे यह सब हुआ? उसने सोचा। कुछ महीने पहले तक सब परफेक्ट था। कंपनी सक्सेसफुल थी। मैं ऑन टॉप था। और अब सब क्रम्बलिंग है। उसे सडनली मेरा याद आई। उस रात गोदाम में मेरा। उसने सोचा, अगर वह अलाइव होती तो शायद मैं इस सिचुएशन में नहीं होता। लेकिन मेरा मर गई थी। मर गई थी क्योंकि उसने, अर्णव ने और रिया ने उसे मारा था। पहली बार विक्रम को गिल्ट फील हुई। रील, क्रशिंग गिल्ट। हमने क्या किया? फीनिक्स सॉल्यूशंस विक्ट्री मीटिंग। माया, कबीर और ज़ारा सेलिब्रेट कर रहे थे। पिज़्ज़ा, मॉकटेल्स और सैटिस्फैक्शन। 2 डाउन, कबीर ने कहा। अर्णव जेल में, रिया जेल में। अब सिर्फ एक बचा।
विक्रम, माया ने कहा, उसका नाम जैसे पॉइजन था उसकी जुबान पर। क्या प्लान है उसके लिए? ज़ारा ने पूछा। माया ने एक डीप ब्रेथ ली। विक्रम, वह सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने फिजिकली मुझे टॉर्चर किया। उसके हाथों ने मुझे पीटा। उसकी आंखों में मैंने कोई रिमोर्स नहीं देखा। तो क्या करोगी? कबीर ने पूछा। मैं उसे वो दर्द दूंगी जो उसने मुझे दिया, माया ने कहा। लेकिन फिजिकल टॉर्चर नहीं। नहीं, मैं उससे बेटर हूं। मैं उसे मेंटल और इमोशनल टॉर्चर दूंगी। मैं उससे सब कुछ छीनूंगी, उसकी कंपनी, उसकी वेल्थ, उसकी रेप्यूटेशन, उसका सैनिटी। और फिर मैं उसे बताऊंगी कि मैं कौन हूं। कब शुरू करेंगे? ज़ारा ने पूछा। अभी, माया ने कहा। मल्होत्रा टेक ऑलरेडी वीक है। अब हम फाइनल ब्लो देंगे। 1 हफ्ता बाद हॉस्टाइल टेकओवर की प्लानिंग। माया ने पिछले साल भर में अपनी कंपनी फीनिक्स सॉल्यूशंस को काफी ग्रो किया था। अब उसके पास 50 करोड़ कैपिटल था, क्लाइंट्स से, इन्वेस्टर्स से और कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज से। मल्होत्रा टेक की करंट मार्केट वैल्यू क्या है? माया ने कबीर से पूछा। शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग करीब 400 करोड़। लेकिन एक्चुअल वर्थ इस क्राइसिस की वजह से कम है। अगर कोई बायआउट ऑफर करे तो 250 से 300 करोड़ में डील हो सकती है। हमारे पास 50 करोड़ हैं, माया ने कैलकुलेटेड। हमें और चाहिए। कहाँ से? ज़ारा ने पूछा। माया ने सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया। इन्वेस्टर्स। हम पिच करेंगे। फीनिक्स सॉल्यूशंस प्रॉफिटेबल है, ग्रोइंग है, रिप्यूटेड है। अगर हम कहें कि हम मल्होत्रा टेक को एक्वायर करना चाहते हैं एट अ डिस्काउंट, तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे। रिस्की है, कबीर ने वॉर्न किया। मल्होत्रा टेक अभी बहुत अनस्टेबल है। रेप्यूटेशन इश्यूज हैं। एग्जैक्टली, माया ने स्माइल किया। इसीलिए हम इसे चीप में खरीद सकते हैं। फिर हम रीब्रांड करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। इन्वेस्टर्स को यह एंगल दिखाओ। अगले 2 हफ्तों में माया ने मल्टीपल इन्वेस्टर्स से मीटिंग्स की। उसकी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल थी, कन्विंसिंग थी। और धीरे धीरे फंड्स आने लगे। फरवरी 2026, द ऑफर। माया ने मल्होत्रा टेक के बोर्ड को एक फॉर्मल ऑफर भेजा। फीनिक्स सॉल्यूशंस मल्होत्रा टेक को एक्वायर करना चाहती है। ऑफर 280 करोड़। कैश डील। टर्म्स निगोशिएबल। बोर्ड शॉक्ड थी। यह एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी थी, सिर्फ 2 इयर्स पुरानी। और वो मल्होत्रा टेक को खरीदना चाहती थी। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। विक्रम भी प्रेजेंट था। हैगर्ड दिख रहा था, जैसे उसने दिनों से ठीक से नहीं सोया हो। यह ऑफर रिडिकुलस है, एक डायरेक्टर ने कहा। फीनिक्स सॉल्यूशंस कौन है? किसी ने सुना भी है उनका नाम? मैंने रिसर्च की है, सीएफओ, टेम्पररी, रिया की जगह, ने कहा। फीनिक्स सॉल्यूशंस एक लेजिटिमेट कंपनी है। टेक कंसल्टिंग और डेवलपमेंट करती है। ग्रोइंग फास्ट है। और उनके पास फंड्स हैं। लेकिन 280 करोड़, एक और डायरेक्टर ने कहा। यह बहुत कम है। हमारी कंपनी इससे ज्यादा वर्थ करती है। डज इट? एक सीनियर डायरेक्टर ने कहा। हमारी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉयड है। 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जेल में हैं। क्लाइंट्स हमें छोड़ रहे हैं। हम फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हैं। ऑनेस्टली, 280 करोड़ भी अच्छा ऑफर है इस सिचुएशन में। सब विक्रम की तरफ देखने लगे। सीईओ था वह। फाइनल डिसीजन उसका होगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा।
बस स्टेयर करता रहा टेबल पर। मिस्टर मल्होत्रा, बोर्ड चेयरमैन ने प्रॉम्प्ट किया। आपकी क्या राय है? मैं मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, विक्रम ने कहा। हमारे पास टाइम नहीं है, चेयरमैन ने फर्म आवाज में कहा। फीनिक्स सॉल्यूशंस ने डेडलाइन दी है, 1 हफ्ता। डिसाइड करना होगा। उसी रात विक्रम का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। विक्रम अपने स्टडी में बैठा था, कंपनी फाइल्स देख रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट रिपोर्ट्स, क्लाइंट लिस्ट्स, सब गिरावट दिखा रहे थे। अगर मैं यह ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, उसने सोचा। यह मेरे पिता की कंपनी है, मेरी लेगेसी है। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो कंपनी बैंक्रप्सी में जा सकती है और फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, एक काम फीमेल वॉइस थी। मेरा नाम माया शर्मा है। मैं फीनिक्स सॉल्यूशंस की सीईओ हूं। विक्रम स्ट्रेटन हो गया। मिस शर्मा, आपने पर्सनली कॉल किया? हाँ, मैं चाहती थी कि हम डायरेक्टली बात करें माय ऑफर के बारे में। देखिए मिस शर्मा, मैं जानती हूं आप कंफ्यूज्ड हैं, माया ने इंटरप्ट किया। यह टफ डिसीजन है, लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहती हूं, मेरा इंटेंशन मल्होत्रा टेक को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। मैं इसे रिवाइव करना चाहती हूं। क्यों? विक्रम ने सस्पिशियसली पूछा। आपको क्या इंटरेस्ट है? बिजनेस, माया ने स्मूथली कहा। मल्होत्रा टेक के पास गुड टेक्नोलॉजी है, टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट बेस है। बस इसे प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। मैं वह दे सकती हूं। और मेरा क्या होगा? आप? माया ने केयरफुली कहा, चाहे तो कंपनी में रह सकते हैं। नॉट एज सीईओ, लेकिन एक कंसल्टेंट के रूप में। डिसेंट सैलरी, बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट। विक्रम को यह ऑफर ह्यूमिलिएटिंग लगा। अपनी ही कंपनी में कंसल्टेंट? लेकिन वह ऑप्शंस क्या थे? मैं सोचूंगा, विक्रम ने कहा। टेक योर टाइम, माया ने कहा। बट रिमेंबर, डेडलाइन है, 1 हफ्ता। कॉल कट हो गई। विक्रम ने फोन को स्टेयर किया। कुछ था इस माया शर्मा के बारे में, कुछ familiar। उसकी आवाज, या शायद उसका स्टाइल। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। फीनिक्स सॉल्यूशंस, माया की स्ट्रैटेजी। कॉल कैसी रही? ज़ारा ने पूछा। परफेक्ट, माया ने कहा। विक्रम कंफ्यूज्ड है, डेस्परेट है। वह एक्सेप्ट करेगा? और फिर? कबीर ने पूछा। फिर माया ने एक डेंजरस स्माइल दी। मैं उसे कंपनी में रखूंगी एज कंसल्टेंट। मैं चाहती हूं कि वह देखे अपनी आंखों से कैसे मैं उसकी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करती हूं, कैसे मैं उससे बेहतर काम करती हूं, कैसे वह, जो कभी सीईओ था, अब सिर्फ एक एम्प्लॉय है। साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ज़ारा ने कहा। एग्जैक्टली, माया ने कंफर्म किया। फिजिकल पेन कुछ टाइम बाद कम हो जाता है, लेकिन ईगो का पेन, ह्यूमिलिएशन का पेन, वह फॉरएवर रहता है। और मैं चाहती हूं कि विक्रम हर दिन, हर मोमेंट यह पेन फील करे। ब्रूटल, कबीर ने कहा, लेकिन एडमिरेशन के साथ। वह ब्रूटल था जब उसने मुझे पीटा, माया ने कोल्डली कहा। अब मेरी बारी है। 1 हफ्ता बाद, द डिसीजन। बोर्ड मीटिंग फिर से हुई। विक्रम ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। मैं फीनिक्स सॉल्यूशंस का ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, उसने कहा।
हर वर्ड जैसे किसी हैवी स्टोन की तरह। कुछ डायरेक्टर्स रिलीव थे, कुछ सैड, लेकिन सबको पता था कि यह इनएविटेबल था। ठीक है, चेयरमैन ने कहा, मैं फीनिक्स सॉल्यूशंस को इन्फॉर्म करता हूं। डील प्रोसीड करेगी। 2 हफ्ते बाद साइनिंग डे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का दिन आया। मल्होत्रा टेक के बोर्ड मेंबर्स, लॉयर्स और विक्रम एक साइड में थे। दूसरी साइड में थी फीनिक्स सॉल्यूशंस की टीम, और उनके बीच में बैठी थी माया शर्मा। जब विक्रम ने माया को पहली बार फेस टू फेस देखा तो उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई। वह यंग थी, कॉन्फिडेंट थी, शार्प थी, लेकिन कुछ था उसके बारे में। उसकी आईज, विक्रम ने सोचा, कुछ फैमिलियर है, लेकिन उसने डिसमिस कर दिया। यह सिर्फ स्ट्रेस था, पैरानोया था। पेपर्स साइन हुए, हैंड्स शूक हुए, फोटोज क्लिक हुई। मल्होत्रा टेक अब फीनिक्स सॉल्यूशंस की सब्सिडरी बन गई थी। विक्रम मल्होत्रा अब एक सीईओ नहीं, बल्कि एक कंसल्टेंट था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माया ने अनाउंसमेंट की, आज से मल्होत्रा टेक का नया चैप्टर शुरू होता है। हम इस कंपनी को रीबिल्ड करेंगे, रिस्टोर करेंगे और फिर से इंडस्ट्री लीडर बनाएंगे। यह मेरा कमिटमेंट है। कैमरास फ्लैश हो रही थी, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन माया कंपोज थी, प्रोफेशनल थी। विक्रम साइड में खड़ा था, अपनी ही कंपनी के टेकओवर का स्पेक्टेटर बनकर। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सोल निकल गई हो। मीटिंग के बाद जब सब जा रहे थे, माया ने विक्रम को रोका। मिस्टर मल्होत्रा, उसने कहा, कल से आप ऑफिस आ सकते हैं। आपका कैबिन रेडी है। छोटा है, लेकिन कंफर्टेबल है। छोटा कैबिन, विक्रम ने सोचा। मैं जो कभी एंटायर फ्लोर का मालिक था। थैंक यू, उसने मैकेनिकली कहा। जैसे ही वह जाने लगा, माया ने कहा, और मिस्टर मल्होत्रा? हाँ, वेलकम टू फीनिक्स सॉल्यूशंस। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ कंफर्टेबल रहेंगे। उसकी आवाज में कुछ था, एक हिंट ऑफ मॉकरी, एक टच ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन विक्रम ने इसे कैच नहीं किया। जब विक्रम चला गया, माया ने अपनी टीम की तरफ देखा। गेम का लास्ट लेवल, उसने कहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। उसी रात, माया की डायरी। 28 फरवरी 2026। आज मैंने मल्होत्रा टेक खरीद ली। वही कंपनी जो कभी मेरी थी, जो उन तीनों ने मुझसे छीनी थी। अब वह फिर से मेरी है। अर्णव जेल में है, रिया जेल में है, एंड विक्रम? विक्रम अब मेरे अंडर काम करता है, मेरा एम्प्लॉय है। लेकिन यह इनफ नहीं है। मैं चाहती हूं कि वह और सफर करे। मैं चाहती हूं कि वह हर दिन उस ह्यूमिलिएशन को फील करे। एंड देन, जब वह सबसे वल्नरेबल होगा, तब मैं उसे बताऊंगी कि मैं मेरा हूं, कि मैं वापस आई हूं, कि यह सब रिवेंज था। एंड देन, मैं उसे डिसाइड करने दूंगी, क्या वह खुद पुलिस के पास जाएगा? क्या वह अपने क्राइम्स कॉन्फेस करेगा? या क्या वह भागने की कोशिश करेगा? ईदर वे, उसका एंड नियर है, बहुत नियर। फीनिक्स ने अपनी राख से जर्नी पूरी कर ली है। अब वह फ्लेम्स में खड़ा है, विक्टोरियस। लेकिन यह विक्ट्री खोखली क्यों लग रही है? क्यों मुझे फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है? शायद क्योंकि रिवेंज सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं। शायद मुझे कुछ और चाहिए। पर्पस, पीस, क्लोजर। लेकिन पहले विक्रम को पे करना होगा, कंप्लीटली। माया ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा।
मुंबई की रात काम थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी स्टॉर्म था। स्टॉर्म जो तब तक शांत नहीं होगा जब तक आखिरी बिट्रेय भी उसी तरह टूट नहीं जाता जैसे कभी उसने माया को तोड़ा था। चैप्टर 12 आईने में सच। पहला दिन, विक्रम का नया रियलिटी। सुबह 9 बजे विक्रम फीनिक्स सॉल्यूशंस के नए हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जो कि अब मल्होत्रा टेक का मेन ऑफिस भी था। वही बिल्डिंग, वही फ्लोर्स, लेकिन सब कुछ अलग था। रिसेप्शन पर एक नई लड़की बैठी थी। आप? विक्रम मल्होत्रा। मैं कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट? यह वर्ड उसके मुंह में जहर की तरह था। ओह यस, सर। आपका कैबिन 3rd फ्लोर पर है। 3C। 3rd फ्लोर। सीईओ कैबिन टॉप फ्लोर पर होता था, जहां कभी वह बैठता था। अब वह 3rd फ्लोर पर था, बाकी एम्प्लॉइज के साथ। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसा, कुछ जूनियर एम्प्लॉइज भी आए। उन्होंने विक्रम को रिकॉग्नाइज किया। गुड मॉर्निंग, सर, एक ने नर्वस से कहा। मॉर्निंग, विक्रम ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में वह पुरानी रिस्पेक्ट नहीं थी। अब वहां पिटी थी, सिंपैथी थी। मैं एक फॉलन किंग हूं, विक्रम ने रियलाइज किया। और सब जानते हैं। कैबिन 3C, द ह्यूमिलिएशन बिगिंस। उसका कैबिन छोटा था, बहुत छोटा। एक डेस्क, एक चेयर, एक कंप्यूटर। खिड़की से व्यू भी अच्छा नहीं था, बस दूसरी बिल्डिंग की दीवार। उसने अपना लैपटॉप खोला। ईमेल में उसे असाइनमेंट मिली थी, रिव्यू Q4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड एनालिसिस। यह मैं करता था, विक्रम ने सोचा। जूनियर एनालिस्ट का काम था, और अब मैं कर रहा हूं। लेकिन उसके पास चॉइस नहीं था। उसने काम शुरू किया। दोपहर में उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस रूम में। जब वह पहुंचा, तो सारे सीनियर मैनेजमेंट वहां थे, और हेड ऑफ टेबल पर बैठी थी माया। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज बैठिए, माया ने प्रोफेशनली कहा, एक कॉर्नर चेयर की तरफ इशारा करते हुए। कॉर्नर चेयर। हेड ऑफ टेबल नहीं, इवन साइड में नहीं, कॉर्नर में। मीटिंग शुरू हुई। माया ने कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स डिस्कस किए। विक्रम ने सुना, लेकिन कोई इनपुट नहीं दे सका, उससे पूछा ही नहीं गया। कोई क्वेश्चंस? माया ने आखिर में पूछा। विक्रम ने हाथ उठाया। मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि मिस्टर मल्होत्रा, माया ने पोलाइटली लेकिन फर्मली इंटरप्ट किया, आपका रोल एडवाइजरी है, एक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं। अगर हमें आपकी एडवाइस चाहिए होगी, हम स्पेसिफिकली पूछेंगे। रूम में अनकंफर्टेबल साइलेंस छा गई। कुछ लोगों ने सिंपैथेटिकली विक्रम की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। यह डेलिब्रेट है, विक्रम ने रियलाइज किया। वह पर्पसली मुझे ह्यूमिलिएट कर रही है। हफ्ता बीतता गया, डेली टॉर्चर। अगले दिनों में पैटर्न क्लियर हो गया। हर मीटिंग में विक्रम को इनवाइट किया जाता, लेकिन इग्नोर किया जाता। उसे असाइनमेंट्स दिए जाते, जूनियर लेवल के। उसके सजेशंस को पोलाइटली डिसमिस कर दिया जाता। और सबसे बुरा, उसे देखना पड़ता था कि माया कितनी एफिशिएंटली कंपनी चला रही थी। वह डिसीजंस ले रही थी जो स्मार्ट थे, क्लाइंट्स को वापस ला रही थी, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रही थी। वह मुझसे बेहतर है, विक्रम को एडमिट करना पड़ा। और यह सबसे ज्यादा दर्द देता है। 2 हफ्ते बाद, ब्रेकिंग पॉइंट के करीब, एक शाम 7 बजे, जब ऑफिस लगभग खाली था, विक्रम अभी भी अपने कैबिन में बैठा था। उसके पास कोई काम नहीं था, बस जाने का मन नहीं था। घर जाकर क्या करता?
उस एम्प्टी मैंशन में। तभी उसके कैबिन का डोर खुला। माया अंदर आई। मिस्टर मल्होत्रा, अभी तक यहाँ? मैं बस कुछ रिपोर्ट्स फिनिश कर रहा था। माया ने उसकी स्क्रीन देखी। वो रिपोर्ट तो सुबह ही सबमिट हो गई थी। कॉट। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। माया ने एक चेयर पुल की और बैठ गई। सच बताइए, आप घर जाना नहीं चाहते, है ना? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, या कुछ और? आप सही कह रही हैं, विक्रम ने एडमिट किया। घर, वहां कुछ नहीं है। कोई नहीं है। बस खालीपन है। रिया की याद आती है? विक्रम ने कड़वाहट से हंसा। रिया? वह एक मर्डरर निकली। मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर, एक मर्डरर। और मुझे कभी पता नहीं चला मैं कितना ब्लाइंड था। और अर्णव? उसने भी बीट्रे किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड, सालों से जानता था, और उसने मुझे लूट किया। तो अब आप किस पर ट्रस्ट करते हैं? विक्रम ने सोचा। किसी पर नहीं। ट्रस्ट एक इल्यूजन है। सब खुद के लिए देखते हैं। माया ने सिर हिलाया। शायद आप सही हैं। शायद ट्रस्ट एक वीकनेस है। शायद दुनिया में सिर्फ प्रेडेटर्स और प्रे हैं। और आप प्रेडेटर थे, लेकिन अब आप प्रे बन गए हैं। विक्रम ने शाप से उसकी तरफ देखा। आपका मतलब? कुछ नहीं, माया ने स्टैंड अप करते हुए कहा। बस एक ऑब्जर्वेशन। गुड नाइट, मिस्टर मल्होत्रा। घर जाइए। कल फिर मिलेंगे। जैसे ही वह जाने लगी, विक्रम ने कहा, मिस शर्मा? हाँ। आप कभी कभी बहुत फैमिलियर लगती हैं, जैसे मैं आपको जानता हूं। माया ने एक क्रिप्टिक स्माइल दी। शायद आप जानते हैं, शायद नहीं। शायद आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। वह चली गई, लीविंग विक्रम को कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड। एक और हफ्ता, दी फाइनल पुश। माया ने अब फेज 3 शुरू किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आखिरी लेवल। उसने विक्रम को असाइनमेंट्स देना शुरू किए जो डेलिब्रेटली उसे उसकी पास्ट की याद दिलाते थे। मिस्टर मल्होत्रा, कृपया 2024 के Q3 रिपोर्ट्स रिव्यू कीजिए और बताइए कहाँ इरेगुलरिटीज थी। 2024 Q3 एग्जैक्टली वह टाइम जब अर्णव एम्बेजल कर रहा था और विक्रम को पता नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज एनालाइज करिए कि रिया के टेन्योर में CFO के रूप में कौन से डिसीजंस प्रॉब्लमैटिक थे। रिया, उसकी वाइफ, जो मर्डरर निकली। हर असाइनमेंट एक रिमाइंडर था, एक नाइफ था। स्लोली, डेलिब्रेटली, माया उसे तोड़ रही थी। और विक्रम टूट रहा था। रात को सो नहीं पाता, खाना ठीक से नहीं खाता। मिरर में देखता तो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मैं क्या बन गया हूं? वह सोचता। एक गोस्ट, एक शेल, एम्प्टी। द्वारिका, विक्रम की ब्रेकडाउन। एक रात 2 बजे विक्रम अपने मैंशन के स्टडी में बैठा था। विस्की की बोतल सामने थी, हाफ एम्प्टी। उसने अपनी पुरानी फोटोज देखीं। कॉलेज डेज, खुश, केयरफ्री। फिर बिजनेस शुरू करने के बाद की फोटोज, सक्सेस, पावर, फेम। और फिर वह फोटो म्यारा के साथ एंगेजमेंट पार्टी में। दोनों स्माइल कर रहे थे। म्यारा। पहली बार प्रॉपर्ली विक्रम ने उसके बारे में सोचा।
उस रात के बारे में सोचा। हमने उसे मारने की कोशिश की, उसे टॉर्चर किया, छोड़ दिया मरने के लिए। क्यों? पैसों के लिए, पावर के लिए। एंड नाउ मेरे पास ना पैसे हैं, ना पावर, सिर्फ गिल्ट है और लोनलीनेस। क्या यह कर्मा है? क्या यह मेरी सजा है? उसने फोटो को टच किया, म्यरा की फेस को। मुझे माफ कर दो, वह विस्पर किया। मुझे माफ कर दो, म्यरा। मैं मॉन्स्टर था। मैं अभी भी हूं। टीयर्स उसकी आंखों में आ गए। पहली बार सालों में विक्रम रोया, प्रॉपरली रोया। अगली सुबह दी समन्स। विक्रम को एक ईमेल मिला, आज शाम 6 बजे मेरे कैबिन में आइए। माया शर्मा। पूरा दिन वह एंग्शियस रहा। क्या बात होने वाली थी? क्या वह उसे फायर करने वाली थी या कुछ और? शाम 6 बजे वह टॉप फ्लोर पर गया, सीईओ कैबिन, जो कभी उसका हुआ करता था। उसने डोर नॉक किया। आइए। अंदर माया अपनी डेस्क के पीछे बैठी थी। शाम की धूप खिड़की से आ रही थी, उसे बैकलाइट कर रही थी। उसका फेस थोड़ा शैडो में था। बैठिए, मिस्टर मल्होत्रा। विक्रम बैठ गया। आपने बुलाया? हाँ, माया ने कहा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग पर्सनल। पर्सनल? माया ने स्टैंड अप किया और खिड़की की तरफ चली गई। उसकी बैक विक्रम की तरफ थी। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? विक्रम कंफ्यूज्ड था। गोस्ट्स? मैं नहीं समझा। गोस्ट्स? माया ने रिपीट किया। लोग जो मर गए लेकिन वापस आ जाते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस के लिए। यह बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है। इज इट? माया ने स्लोली टर्न किया, अब फेस टू फेस। क्या आप किसी गोस्ट को जानते हैं, मिस्टर मल्होत्रा? मैं नहीं। सच में? माया ने एक स्टेप क्लोजर लिया। थिंक केयरफुली। कोई जिसे आपने सोचा था मर गया, लेकिन शायद वह अलाइव है। विक्रम का हार्ट तेजी से धड़कने लगा। कुछ था, कुछ बहुत रॉन्ग था। मिस शर्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? माया ने और स्टेप्स लिए। अब वह विक्रम के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें डायरेक्टली उसकी आईज में देख रही थी। लेट मी आस्क यू समथिंग एल्स, माया ने कहा, उसकी वॉइस नाउ डेंजरसली काम। डू यू रिमेंबर? 28 सितंबर 2024? विक्रम ने सोचा। वह डेट क्यों familiar थी? वह डेट। उसने स्लोली कहा, वह वही डेट है जब मेरा सिंघानिया मरी। माया ने सेंटेंस कंप्लीट किया। विक्रम का खून जम गया। आपको यह कैसे पता? क्योंकि माया ने कहा, अब उसकी वॉइस में इमोशंस आ रही थी। मैं वहां थी। क्या? माया ने एक डीप ब्रेथ ली। यह मोमेंट था, वह मोमेंट जिसका वह इंतजार कर रही थी। विक्रम, उसने कहा, और यह पहली बार था जब उसने उसका फर्स्ट नेम यूज किया। तुम मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन तुम्हें पहचानना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे अपने हाथों से पीटा था। तुमने मुझे चेन्स में बांधा था। तुमने मुझे उस गोदाम में मरने के लिए छोड़ा था। विक्रम की आंखें वाइड हो गईं। नहीं, यह पॉसिबल नहीं। माया ने अपने बैग से कुछ निकाला, एक फोटो। पुरानी,
मेरा की कॉलेज डेज की। उसने फोटो को अपने फेस के बगल में रखा। देखो, उसने कहा। ध्यान से देखो। आंखें, स्ट्रक्चर, फीचर्स। विक्रम ने देखा फोटो को, फिर माया को, फिर फोटो को। स्लोली, धीरे धीरे पजल पीसेस फिट होने लगे। वह फैमिलियरिटी, वह फीलिंग कि उसे पता है। वह आइज नहीं, वह विस्पर किया। यह नहीं हो सकता। माया ने फोटो डाउन रखी। मेरा नाम माया शर्मा नहीं है। वेल, अब है। लेकिन पहले पहले मेरा नाम था म्यरा सिंघानिया। म्यरा मर गई। हमने तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा, माया, म्यरा ने कहा। लेकिन मैं बच गई। बस बैरली। एक चौकीदार ने मुझे फाइंड किया, हॉस्पिटल ले गया। और वहां, उस हॉस्पिटल बेड पर, जब मैं जिंदगी और मौत के बीच थी, मैंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन? कि मैं मरूंगी नहीं। मैं बदला लूंगी। तुम तीनों से, तुमसे, रिया से, अर्णव से। मैं तुम सबको वो दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया। एंड मोर। विक्रम चेयर से गिर पड़ा, घुटनों पर। उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। यह सब तुमने किया? अर्णव की अरेस्ट, रिया का एक्सपोजर, कंपनी का टेकओवर, ये सब। हर एक मूव मेरा ने कंफर्म किया। प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड परफेक्टली। तुम 1 साल से 15 मंथ्स मेरा ने करेक्ट किया। 15 महीने मैंने प्लान किया, प्रिपेयर किया, ट्रेन किया, बिल्ड किया। सब कुछ इस मोमेंट के लिए, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह सकूं, मैं वापस आ गई हूं। विक्रम ने अपना फेस अपने हैंड्स में छुपा लिया। ओह गॉड, ओह गॉड, गॉड, मेरा ने मॉकिंगली कहा। अब तुम गॉड को याद कर रहे हो? जब तुम मुझे पीट रहे थे, तब कहाँ थे तुम्हारे गॉड? मुझे माफ कर दो, विक्रम ने क्राई किया। प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो अनफॉरगिवेबल था। मैं मॉन्स्टर था। हाँ, मेरा ने कोल्डली अग्री किया। तुम थे, और तुम अभी भी हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे पास पावर नहीं है। अब तुम वीक हो, वल्नरेबल हो, जैसे मैं उस रात थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। तुम मुझे क्या करने वाली हो? म्यरा ने सोचा। उसने इस मोमेंट का इमेजिन किया था हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। विक्रम की बेगिंग, उसका फियर। लेकिन अभी, इस मोमेंट में, जब वह एक्चुअली उसे इतना ब्रोकन देख रही थी, उसे वह सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा था जिसकी उसने एक्सपेक्ट की थी। इंस्टेड, वह कुछ और फील कर रही थी, कुछ जो वह डिफाइन नहीं कर सकती थी। म्यरा ने स्लोली कहा, मैं तुम्हें एक चॉइस दे रही हूं। चॉइस? हाँ। तुम पुलिस के पास जा सकते हो, कॉन्फेस कर सकते हो, जो तुमने किया मेरे साथ, और शायद और भी क्राइम्स। टर्न योरसेल्फ इन, फेस जस्टिस। या म्यरा ने कहा, तुम भाग सकते हो, देश छोड़ सकते हो, नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें 24 घंटे दूंगी। आफ्टर दैट, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। विक्रम शॉक था। तुम मुझे चूज करने दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती।
तुमने मुझसे मेरी चॉइस छीन ली थी, लेकिन मैं तुम्हें चॉइस दे रही हूं। क्यों? म्यारा ने विंडो की तरफ देखा। क्योंकि क्योंकि रिवेंज मुझे वो पीस नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए था। तुम्हें सफर करते देखना, यह मुझे खुशी नहीं दे रहा, सिर्फ एम्प्टीनेस दे रहा है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह स्टिल शॉक में था। 24 घंटे, म्यारा ने रिपीट किया। डिसाइड करो, और जो भी तुम डिसाइड करो, मैं रिस्पेक्ट करूंगी। और तुम? विक्रम ने पूछा। तुम क्या करोगी? म्यारा ने फाइनली उसकी तरफ देखा। मैं आगे बढ़ूंगी। कंपनी चलाऊंगी, प्रॉपर्ली, एथिकली। लॉग ऑन की मदद करूंगी जिन्हें कॉर्पोरेट फ्रॉड ने हर्ट किया है। मैं कुछ पॉजिटिव करूंगी, क्योंकि रिवेंज सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है, क्रिएट नहीं करता। और मैं अब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू बिल्ड। म्यारा, विक्रम ने कहा। अब भी टीयर्स बह रहे थे। मैं विश करता हूं कि मैं पास्ट चेंज कर सकता। मैं विश करता हूं कि मैंने वो सब कभी नहीं किया। आई एम सॉरी, डीपली, ट्रूली सॉरी। मैं जानती हूं, म्यारा ने सॉफ्टली कहा। और शायद एक दिन मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी घाव अभी ताजा है। उसने डोर की तरफ वॉक किया। 24 घंटे। क्लॉक शुरू हो गई है। वह कैबिन से बाहर चली गई, विक्रम को अलोन छोड़ते हुए, ब्रोकन, टेरिफाइड और एक इम्पॉसिबल चॉइस के साथ। चैप्टर 13, शांति और नई शुरुआत। उसी रात, विक्रम की डिलेमा। विक्रम अपने मैंशन में बैठा था, घड़ी को देखता हुआ। 11 PM। 19 घंटे बचे थे। उसके सामने 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1, पुलिस के पास जाओ, कॉन्फेस करो, सब कुछ बताओ, जेल जाओ, शायद ईयर्स के लिए, लेकिन सच के साथ, डिग्निटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ। ऑप्शन 2, भागो। पासपोर्ट है, पैसे हैं, कुछ ऑफशोर अकाउंट्स में अभी भी बचे थे। न्यू आइडेंटिटी, न्यू लाइफ, किसी दूर देश में। लेकिन हमेशा डरते हुए, हमेशा पीछे मुड़कर देखते हुए, उसने अपने स्टडी में चारों तरफ देखा। ट्रॉफीज, अवार्ड्स, सक्सेस की निशानियां। लेकिन यह सब खोखला था, मीनिंगलेस। क्योंकि यह सब खून पर बना है, उसने रियलाइज किया। म्यारा के खून पर, उसकी तबाही पर। उसने एक डिसीजन लिया। अगली सुबह 8 AM, म्यारा फीनिक्स सॉल्यूशंस के ऑफिस में थी, कॉफी पीते हुए। उसने रात भर सोया नहीं था, वंडरिंग कि विक्रम क्या चूज करेगा। अगर वह भाग गया, उसने सोचा, तो मैं पुलिस को बता दूंगी। वह पकड़ा जाएगा इवेंचुअली। लेकिन अगर वह सरेंडर करता है, तो शायद उसमें अभी भी कुछ ह्यूमैनिटी बची है। उसका फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। हेलो? म्यारा, विक्रम की आवाज थी। मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। अभी? सब कुछ कॉन्फेस करने। म्यारा ने पॉज किया। उसे यह एक्सपेक्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में एक स्ट्रेंज पीस था, क्योंकि भागना सल्यूशन नहीं है। मैं पूरी लाइफ गिल्ट के साथ नहीं जी सकता। मैं जस्टिस फेस करूंगा। जो भी पनिशमेंट मिले, एक्सेप्ट करूंगा। तुम श्योर हो? हाँ। पहली बार सालों में
मैं किसी चीज के बारे में श्योर हूं। थैंक यू म्यरा, तुमने मुझे चॉइस दी। तुमने मुझे इंसान की तरह ट्रीट किया, जबकि मैं तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ बुरे से बुरा किया। म्यरा की आंखों में टीयर्स आ गए। विक्रम, मुझे नहीं पता क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस अपनी लाइफ जियो, खुश रहो, और शायद एक दिन, शायद तुम मुझे माफ कर पाओ। शायद, म्यरा ने सॉफ्टली कहा। शायद। कॉल कट हो गई। म्यरा वहीं बैठ गई, ओवरवेल्म्ड। यह वह एंडिंग नहीं थी जो उसने इमेजिन की थी, लेकिन यह अच्छी थी, बेटर थी। दोपहर 2 PM, विक्रम की सरेंडर। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया का क्राउड लगा था। खबर लीक हो गई थी, विक्रम मल्होत्रा सरेंडर करने आ रहा था। एक काली BMW आई। विक्रम बाहर निकला, सूट में, क्लीन शेवन, डिग्निफाइड। डर नहीं था उसकी आंखों में, बस एक्सेप्टेंस था। रिपोर्टर्स ने उस पर टूटना शुरू किया। मिस्टर मल्होत्रा, आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं? क्या आप गिल्टी हैं? क्या यह मेरा सिंघानिया केस से रिलेटेड है? विक्रम ने एक मोमेंट रुककर माइक्रोफोन्स के सामने खड़ा हुआ। हाँ, उसने क्लियरली कहा, मैं गिल्टी हूं। मैं यहां कॉन्फेस करने आया हूं कि मैंने अर्णव शर्मा और रिया मल्होत्रा के साथ मिलकर मेरा सिंघानिया के साथ अटेम्प्टेड मर्डर किया था। सितंबर 2024 में हमने उन्हें टॉर्चर किया, उनकी कंपनी चुराई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। कैमरास फ्रैंटिकली फ्लैश हो रहे थे। यह कन्फेशन एक्सप्लोसिव था। मुझे अपने क्राइम्स के लिए सॉरी है, विक्रम ने जारी रखा, और मैं जस्टिस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा। मैंने जो किया वो अनफॉरगिवेबल है, और मैं इसकी प्राइस चुकाऊंगा। उसने पुलिस स्टेशन के अंदर वॉक किया। कैमरास अभी भी फॉलो कर रहे थे। इंस्पेक्टर मीरा, जिसने रिया को अरेस्ट किया था, उसका वेट कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा, उसने कहा, आप श्योर हैं? बिल्कुल। हैंडकफ्स जरूरी है, विक्रम ने कहा। मैं क्रिमिनल हूं। जैसे ही हैंडकफ्स लगे, विक्रम को एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई, लिबरेशन की। जैसे एक हैवी बर्डन उतर गया हो। फीनिक्स सॉल्यूशंस, म्यरा देख रही थी। म्यरा ने टीवी पर लाइव न्यूज देखी। विक्रम का कन्फेशन, उसकी सरेंडर। टीयर्स बह रहे थे उसके चीक्स पर, लेकिन यह सैडनेस के टीयर्स नहीं थे। यह रिलीफ के थे, क्लोजर के। कबीर और जारा उसके साथ थे। यह हो गया, कबीर ने सॉफ्टली कहा। तीनों जेल में? हाँ, म्यरा ने विस्पर किया। यह खत्म हुआ। जारा ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने कर दिया। तुमने जस्टिस पाया। हाँ, म्यरा ने कहा। लेकिन जानती हो सबसे बड़ी बात क्या है? क्या? मैंने खुद को नहीं खोया। मैं उन जैसी नहीं बनी। मैंने रिवेंज लिया, लेकिन मैंने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई। 3 महीने बाद, मई 2026, अदालत में तीनों के ट्रायल्स हो रहे थे। अर्णव शर्मा, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी। वर्डिक्ट, 15 साल की सजा। रिया मल्होत्रा, मर्डर, नेहा कपूर, अटेम्प्टेड मर्डर, म्यरा सिंघानिया, कॉन्स्पिरेसी। वर्डिक्ट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। विक्रम मल्होत्रा, अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट, कॉन्स्पिरेसी। वर्डिक्ट, 20 साल की सजा। म्यरा कोर्ट में प्रेजेंट थी हर ट्रायल में। जब जज ने वर्डिक्ट सुनाया, उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया।
बस क्वाइटली बैठी रही। जस्टिस मिल गया था, लेकिन वह खुश नहीं थी, ना ही सैड, बस एट पीस। 6 महीने बाद, नवंबर 2026, म्यरा, अब वह ऑफिशियली म्यरा सिंघानिया के नाम से वापस आ गई थी, ने फीनिक्स सॉल्यूशंस को मासिवली एक्सपैंड किया था। कंपनी अब सिर्फ टेक कंसल्टिंग नहीं करती थी। उसने एक डिवीजन शुरू किया था, फीनिक्स फाउंडेशन, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड के विक्टिम्स की मदद करती थी। लीगल सपोर्ट, काउंसलिंग, फाइनेंशियल एड। हर साल हजारों लोग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के शिकार होते हैं, म्यरा ने एक इंटरव्यू में कहा था। उन्हें जस्टिस नहीं मिलता, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। फीनिक्स फाउंडेशन उनके लिए है, क्योंकि मैं जानती हूं कैसा लगता है, बिट्रेड, ब्रोकन, हेल्पलेस। और मैं चाहती हूं कि कोई और उस पेन से अकेले ना गुजरे। फाउंडेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया। मीडिया में पॉजिटिव कवरेज मिला। म्यरा एक इंस्पिरेशन बन गई, सर्वाइवर से फाइटर बनी, विक्टिम से विक्टर बनी। 1 साल बाद, जनवरी 2027, म्यरा एक कैफे में बैठी थी, अकेले। यह उसका फेवरेट स्पॉट बन गया था, क्वाइट, पीसफुल। तभी कोई उसकी टेबल पर आया। म्यरा ने लुकअप किया। यह आदित्य रॉय था, एक बिजनेसमैन जिससे वह पिछले कुछ महीनों में प्रोफेशनल मीटिंग्स में मिली थी। स्मार्ट, एथिकल, काइंड। मिस सिंघानिया, मे आए? उसने चेयर की तरफ इशारा किया। प्लीज, म्यरा ने स्माइल किया। वे बातें करने लगे, बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में। धीरे धीरे म्यरा कंफर्टेबल फील करने लगी। आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, आदित्य ने कहा, जो आपने ओवरकम किया। बहुत कम लोग कर पाते। शुक्रिया, म्यरा ने कहा, लेकिन मैं अभी भी हीलिंग हूं। ट्रस्ट करना, वह अभी भी मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं, आदित्य ने जेंटली कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन शायद आप फिर से ट्रस्ट कर पाओ, ना सिर्फ दूसरों पर, बल्कि खुद पर भी। म्यरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिंसेरिटी थी, जेन्युइननेस थी। शायद, उसने सोचा, शायद यह नई शुरुआत हो सकती है। आर्थर रोड जेल, विक्रम की जर्नी। जेल में विक्रम बदल गया था। फिजिकली वह थिनर था, ओल्डर दिखता था, लेकिन मेंटली वह शायद पहली बार ट्रूली एट पीस था। उसने जेल में पढ़ाना शुरू किया था, दूसरे इनमेट्स को। बिजनेस, एथिक्स, लाइफ लेसन्स। मैंने सब कुछ गलत किया, वह अपने स्टूडेंट्स को कहता। पावर चाहिए, वेल्थ चाहा, लेकिन मैंने ह्यूमैनिटी खो दी, अपनी सोल खो दी। डोंट मेक माई मिस्टेक्स। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमैनिटी मोर इंपॉर्टेंट है। एक दिन उसे विजिटर आने की सूचना मिली। वह सरप्राइज्ड था, कौन उससे मिलने आएगा। विजिटिंग रूम में वह शॉक्ड रह गया। म्यरा, वह वहां बैठी थी, काम, कंपोज्ड। तुम यहां क्यों? विक्रम ने पूछा। मैं नहीं जानती, म्यरा ने ऑनेस्टली कहा। शायद क्लोजर के लिए, शायद यह देखने कि तुम कैसे हो। मैं ठीक हूं, विक्रम ने कहा, जितना हो सकता है। मैं बदल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं देख सकती हूं, म्यरा ने कहा। तुम डिफरेंट लग रहे हो, लाइटर। क्योंकि मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, विक्रम ने कहा। मेरे क्राइम्स, मेरी मिस्टेक्स, और अब मैं पे बैक कर रहा हूं।
ना सिर्फ जेल टाइम से, बल्कि एक्चुअली अच्छा करके, यहाँ के लोगों को हेल्प करके। म्यरा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अभी भी माफ नहीं कर सकती। पूरी तरह से। घाव अभी भी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, विक्रम ने कहा। मुझे माफी की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आई एम जेन्युइनली सॉरी। हर दिन, हर मोमेंट। और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा कि तुमने मुझे चॉइस दी। उस चॉइस ने मुझे इंसान बनने का मौका दिया। म्यरा की आंखों में टीयर्स आ गए। शायद एक दिन, उसने कहा, शायद एक दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊं। कंप्लीटली। लेकिन आज नहीं। यह इनफ है, विक्रम ने कहा। यह होप इनफ है। 2 साल बाद, जनवरी 2029। बहुत कुछ बदल गया था। फीनिक्स सॉल्यूशंस अब इंडिया की टॉप टेक कंपनीज में से एक थी। 500 प्लस एम्प्लॉइज, मल्टीपल ऑफिसेज, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। फीनिक्स फाउंडेशन ने 10,000 प्लस विक्टिम्स की मदद की थी। लीगल केसेस जीते, फैमिलीज को सपोर्ट दी, जस्टिस दिलाई। और म्यरा फाइनली हैप्पी थी। ट्रूली हैप्पी। आदित्य और म्यरा की फ्रेंडशिप धीरे धीरे कुछ और में बदल गई थी। प्यार में, ट्रस्ट में, पार्टनरशिप में। आज उनकी एंगेजमेंट थी। छोटा फंक्शन, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली। काव्या वहां थी, म्यरा की पहली सच्ची दोस्त। सलीम वहां था, जिसने म्यरा को नई पहचान दी थी। कबीर और जारा वहां थे, लॉयल टीम मेंबर्स। मास्टर चेन भी आया था। तुम्हें देखकर प्राइड फील होता है, उसने म्यरा से कहा। तुम वॉरियर थी, अब तुम क्वीन हो। जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली थी, म्यरा ने एक मोमेंट के लिए पॉज किया। वह बाहर गई, टेरेस पर, अकेले। मुंबई सिटी उसके नीचे फैली थी। लाइट्स, लाइफ, एनर्जी। उसने अपनी आंखें बंद की। पापा, उसने अपने दिवंगत पिता से बात की। मैंने कर दिया। मैंने जस्टिस पाया। और अब मैं फिर से जीना सीख रही हूं। म्यरा सिंघानिया मरी उस गोदाम में, लेकिन वह फिर से जन्मी। स्ट्रॉन्गर, वाइसर, बेटर। और अब मैं रेडी हूं, नई जर्नी के लिए, नई जिंदगी के लिए। उसने आंखें खोली। आदित्य वहां खड़ा था, उसके लिए वेट कर रहा था। रेडी? उसने पूछा, हाथ बढ़ाते हुए। म्यरा ने स्माइल किया, एक जेन्युइन, वार्म, ब्यूटीफुल स्माइल। हाँ, उसने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। आई एम रेडी। एपिलॉग, 5 साल बाद, 2034। म्यरा और आदित्य की एक बेटी थी, आरा। 3 साल की। खुशमिजाज, इनोसेंट। एक दिन, आरा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, यह स्कार्स कहाँ से आए? उसने म्यरा के हाथों पर पुराने निशानों की तरफ इशारा किया। म्यरा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। यह स्कार्स एक बहुत मुश्किल टाइम से आए हैं। जब मम्मा को बहुत हर्ट हुआ था। दर्द हुआ होगा? हाँ, बेबी। बहुत दर्द हुआ। लेकिन तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? मम्मा ठीक हो गई। स्ट्रॉन्ग हो गई। और अब मम्मा और भी लोगों को हेल्प करती है जो हर्ट हुए हैं। आरा ने स्कार्स को छुआ। यह बैटल स्कार्स है। म्यरा ने लाफ किया। हाँ, बेबी। यह बैटल स्कार्स है। और मम्मा ने बैटल जीत ली। उस रात,
जब आरा सो गई, म्यरा अपनी डायरी खोली, वही डायरी जो उसने तब शुरू की थी जब वह माया बनी थी। उसने लास्ट एंट्री पढ़ी, वो एंट्री जो उसने लिखी थी जब उसने कंपनी खरीदी थी। वहां वह लिखा था, विक्ट्री खोखली क्यों लग रही है। अब 5 साल बाद उसने आंसर लिख दिया, 5 जनवरी 2034। आज मैंने रियलाइज किया कि विक्ट्री खोखली इसलिए लगी थी क्योंकि रिवेंज एक एंड गोल नहीं था। यह बस एक स्टेप था, एक जर्नी का पार्ट। रियल विक्ट्री यह नहीं थी कि मैंने अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय किया। रियल विक्ट्री यह थी कि मैंने खुद को रीबिल्ड किया, कि मैंने अपनी ह्यूमैनिटी को होल्ड किया, कि मैंने फिर से ट्रस्ट करना, लव करना, जीना सीखा। अर्णव, रिया, विक्रम, वे सब जेल में हैं। और शायद एक दिन, जब मैं पूरी तरह हील हो जाऊंगी, मैं उन्हें माफ कर सकूंगी। पूरी तरह से। बट दैट डे हैजंट कम येट। और शायद कभी नहीं आएगा। एंड दैट्स ओके। बिकॉज फॉरगिवनेस एक चॉइस है। एंड हीलिंग एक प्रोसेस है। और मैं अपनी पेस से चल रही हूं। म्यरा सिंघानिया उस गोदाम में मरी। माया शर्मा एक वॉरियर बनी। और अब मैं फिर से म्यरा हूं, लेकिन एक डिफरेंट म्यरा। स्ट्रॉन्गर, वाइसर, किंडर। फीनिक्स राख से उठा। फीनिक्स ने आग से लड़ा। और अब फीनिक्स आसमान में उड़ रहा है, फ्री, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। यह मेरी जर्नी थी। पेन से पावर तक, विक्टिम से विक्टर तक, डार्कनेस से लाइट तक। और अगर मेरी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सके, किसी को जो अभी डार्कनेस में है, तो शायद सब कुछ वर्थ था। क्योंकि एट द एंड यह रिवेंज के बारे में नहीं था, यह रीबर्थ के बारे में था। और मैंने रीबॉर्न हुई, खुश, मजबूत, फ्री। दिस इज माई स्टोरी। द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु डाइड, रोज फ्रॉम द एशेज, एंड लर्न टू लाइव अगेन। दी स्टोरी ऑफ फीनिक्स। म्यरा ने डायरी बंद की, उसे एक सेफ में रख दिया। वह पास था, इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अब यह आर्काइव था, हिस्ट्री था। अब वह प्रेजेंट में जी रही थी, फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। उसने विंडो से बाहर देखा। मुंबई की रात काम थी, पीसफुल थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स म्यरा को ट्रूली, कंप्लीटली शांति मिली। वह बेड पर लेट गई, आदित्य के बगल में। उसने उसका हाथ पकड़ा। आई लव यू, आदित्य ने स्लीपली कहा। आई लव यू टू, म्यरा ने विस्पर किया। और उस रात, पहली बार सालों में, म्यरा ने बिना नाइटमेयर्स के सोया। बिना फियर के, बिना पेन के। क्योंकि फीनिक्स ने अपना पर्पस पूरा कर लिया था। अब वह बस फ्लाई कर रहा था, ऊपर, ऊपर, ऊपर। टूवर्ड्स दी सन, टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइफ।